विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं संजीवनी सीरीज का अंतिम वीडियो 2023 के एग्जाम के लिए, जो आपका वार्षिक, प्री बोर्ड और अर्धवार्षिक में पूछे जाएंगे वो प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न, एमसीक्यू प्रश्न। अध्याय है आपका उपभोक्ता अधिकार। और इससे पहले हमने सारे एसएसटी के चैप्टर कंप्लीट करा दिए एमसीक्यू के साथ में, जो आपको 2023 में देखने को मिलेंगे, प्री बोर्ड में, अर्धवार्षिक में और वार्षिक में। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसके अंतिम चैप्टर को समाप्ति की ओर ले चलते हैं और इसके एमसीक्यू को देख लेते हैं। पहला जो प्रश्न है, बाजार में हमारी भागीदारी किस रूप में होती है? तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमारी भागीदारी सभी के रूप में पाई जाती है, इसलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, बाजार में शोषण का रूप है? तो बाजार में शोषण का रूप जो यहाँ पर आप देखोगे, फिर से ऑप्शन, तो यहाँ पे सभी की सभी चीजें आपको शोषण के रूप में ही मिलेंगी, तो उपरोक्त सभी, फिर से आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर जो उपभोक्ता आंदोलन का आरंभ हुआ, तो यहाँ पर जो है किस कारण हुआ था, कारण पूछा गया है, तो उपभोक्ताओं के असंतोष के कारण जो हमारा हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हो जाएगा, किस दशक में भारत में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ? तो वो कौन सा दशक था? 1960 का दशक। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, इस दशक में जब आंदोलन हुआ था, तो उसके बाद में जो है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम बनाया गया था, उसका समय इसके बाद का है। अब देखते हैं हम आगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने उपभोक्ता सुरक्षा के दिशा निर्देशों को कब अपनाया? तो उसने 1985 में अपना लिया, ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब बनाया? तो 1986 में बनाया, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कोपारा क्या है? तो कोपारा क्या है? तो कोपरा जो है, इसको बोलते हैं हम कंज्यूमर, यानी कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका सीधा सीधा आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी चीज उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत आती है? तो यहाँ पे देखो, विवाह पंडाल, चिकित्सक, खाद्य तेल, ये सारी चीजें तो आती हैं उपभोक्ताओं के लिए, तो यहाँ पे संरक्षण में ही आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता को निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो उपभोक्ता को भाई ये सारे अधिकार प्राप्त हैं, तो यहाँ पर जो उपरोक्त सभी जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, जन सूचना अधिकार आरटीआई एक्ट कब पारित किया गया था? तो ये 2005 में लाया गया था, राइट टू इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसके थ्रू जो है आप सरकार से कुछ भी पूछ सकते हो इसके थ्रू, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये बहुत ही मतलब ये पूरे जनता के लिए मान्य है, कोई भी आदमी किसी भी सरकार के किसी भी ग्रुप से कुछ भी पूछ सकता है, ऑनलाइन भी। नेक्स्ट जो पार्ट करें उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पूछा गया आपसे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता न्यायालय कार्यरत है? तो आप जानते हैं अच्छी तरह से, सारे के सारे जो है न्यायालय काम कर रहे हैं, तो हमारा जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, सामान खरीदते समय उपभोक्ता का मुख्य कर्तव्य क्या है? सामान की रसीद लेना उसका मुख्य कर्तव्यों में से एक है, गारंटी तभी उसको मिलेगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, भारत में किस दिन को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो है हमारा 24 दिसंबर, तो हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, खाद्य सामग्री के मानक निर्धारण करने वाली संस्था कौन सी है? तो उसको बोलते हैं हम एग मार्क, उसका जो है चिन्ह जो है आपको देखने को मिलेगा ट्रायंगल टाइप में, तो हमारा जो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, तो आभूषणों के मानक निर्धारण करने वाली संस्था जो है वो उसको है हॉलमार्क, जो है हमारा सी ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक उत्पाद पर एमआरपी मूल्य लिखा होता है, इसका अर्थ क्या होता है? तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं, वस्तुओं को खरीदते समय क्रेता को किस प्रकार के चिन्ह या लोगों पर ध्यान देना चाहिए? तो हमने बताया था ISI या फिर एग मार्क, ठीक है, तो ये हमने पढ़ा और उसी को हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया में प्रमुख समस्या क्या है? तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीज़ें जो हैं प्रमुख समस्याओं में दी गई हैं और ये सारी समस्याएं होती हैं, तो यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, गैस कनेक्शन लेते समय विक्रेता उपभोक्ता को अपना चूल्हा लेने के लिए किसके अंतर्गत विवश नहीं कर सकता? मतलब वो किसके अंतर्गत नहीं विवश कर सकता? तो हमारा जो किसके विवश नहीं आएगा, चुनने के अधिकार के अंतर्गत, उसकी मर्जी, वो अपना चूल्हा ले, तुम्हारा चूल्हा ले, पड़ोसी का चूल्हा ले, या दूसरे का दुकान का चूल्हा ले, तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, उपभोक्ता के किस अधिकार का उल्लंघन होता है यदि उपभोक्ता को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति नहीं की गई है? आंसर हो जाएगा हमारा क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, ये ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, उपभोक्ता आंदोलन की शुरुआत किन कारणों से हुई थी? तो अभी अभी हमने बात करी थी, और लेकिन यहाँ पर जो है उनको टुकड़ों में दे दिया है, तो अत्यधिक खाद्य की कमी, जमाखोरी, कालाबाजारी, सारी चीज़ें शामिल थी, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समाज में भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ?
तो ये सामाजिक बल के रूप में हुआ था, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता शोषण का तरीका है? तो यहाँ पे सारे के सारे शोषण ही करने के तरीके हैं, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, बाजार में वस्तु के पैकेट आदि पर किस प्रकार की जानकारियां दी जाती हैं? तो वहाँ पर जो है आपको वस्तु का अवयव, मूल्य, बैच संख्या, सब कुछ इसमें जो भी है, अंतिम तिथि और निर्माण तिथि सब कुछ दी जाती है, तो उपरोक्त सभी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, वर्तमान समय में भारत में कितने उपभोक्ता संगठन हैं? तो 700 से अधिक हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्तर की उपभोक्ता अदालत किस राशि तक का मुकदमा सुनाती है? तो राष्ट्रीय स्तर तक की जो है 1 करोड़ के ऊपर जो है दावेदारी उसको सुनाती है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे कोपरा के अंतर्गत कैसी न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है? इसके अंदर जो है मिलेगा आपको त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र, जो इसमें जिला स्तर और राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर मिलेगा, तो ये ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो भारत में उपभोक्ता आंदोलन के कारण विभिन्न समूहों का गठन हुआ जिन्हें स्थानीय रूप से कहा जाता है, तो उपभोक्ता संरक्षण परिषद कहा जाता है, तो ये ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें पूछा गया कौन सा दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो कौन सा दिन है? अभी अभी हमने बात करी थी 24 दिसंबर, मैंने वहाँ पे 26 बोल दिया था बाय माई मिस्टेक। उसका तीसरा जो प्रश्न है, एक ऐसा अधिनियम जो नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्यकलापों की सूचनाएं पाने के अधिकार को सुनिश्चित करता है, कहलाता है? तो वो हमारा सूचना पाने का अधिकार है, तो हमारा जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, भारत में उपभोक्ता संबंधी कौन सा कानून कब पारित किया गया था? तो हमारा आ जाएगा 1986 में कोपरा कानून, तो यहाँ पर जो है 1986 में ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर जो हॉलमार्क किस वस्तु का प्रमाण चिन्ह है? तो अभी अभी हमने देखा था हॉलमार्क जो है सोने का प्रमाण चिन्ह है, सोने और चांदी का, तो यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सोना अलग, सोने का मेन है ये हॉलमार्क। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा गया, सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 2005 में, अभी हमने बात किया था, लेकिन कौन से महीने में? तो अक्टूबर में इसको पारित किया गया था। इसका बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगमार्क किन वस्तुओं के लिए प्रमाणक चिन्ह है? तो खाद्य पदार्थों के लिए एगमार्क का उपयोग किया जाता है, तो हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछेगा ISI किसका प्रमाणक चिन्ह है? तो उत्पादित मशीनों आदि का, गैर खाद्य वस्तुओं का, सभी का। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, उपभोक्ता जिला स्तर पर न्यायालय किस राशि तक का जो है मुकदमा सुनाता है? तो 20 लाख तक जा सकता है, तो यहाँ पर जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राज्य स्तर उपभोक्ता अदालतें जो है किस राशि तक का मुकदमा सुना सकती है? तो 20 लाख से 1 करोड़ तक का, तो हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमारी जनसंख्या का अधिकतर भाग जो है वो कैसा है? अशिक्षित है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, कोपरा किस पर लागू होता है? तो ये सामानों पर लागू होता है, तो हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एगमार्क क्या है? तो अभी हमने बताया था अंतर्राष्ट्रीय संस्था है ये, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा उपभोक्ता संरक्षण परिषद किस प्रकार का संगठन है? तो ये सामाजिक संगठन है, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो है आप नोट्स जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। अंतिम वीडियो था SST का, साइंस के मैंने पहले ही बना दिए थे, तो साइंस के 16 चैप्टर कंप्लीट करवा चुका हूँ आपके लिए, जिसमें सारे MCQ रिलेटेड और बड़े प्रश्न करवा दिए हैं, नोट्स में अवेलेबल है वो सब कुछ, और SST का अभी अभी आपने इस वीडियो के माध्यम से अंतिम वीडियो देखा। तो ये था संजीवनी सीरीज के 25 वीडियो, जिनको आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट आपके सामने है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।